नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है डायन और उसके खूनी पंजे की कहानी भाग 1। गांव की डरावनी दास्तान। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामगढ़, जहां शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का कहना था कि गांव के पास वाले जंगल में एक डायन का वास है। उसकी लंबी काली परछाई और खूनी पंजे किसी भी इंसान को नोच डालने के लिए काफी थे। गांव में इस डायन की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक औरत पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मरते मरते उसने श्राप दिया कि वह हर पूर्णिमा की रात अपने खूनी पंजों के साथ लौटेगी और बदला लेगी। भाग 2। जंगल का रहस्य। गांव के कुछ युवाओं ने इस कहानी को कोरी अफवाह मानकर जंगल जाने की ठानी। उनमें से सबसे साहसी लड़का अजय था। अजय ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में कदम रखा। रास्ते भर पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। अचानक उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के दरवाजे पर खून के ताजे धब्बे थे। अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और काले जादू के निशान थे। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। अजय और उसके दोस्त दहशत में भाग खड़े। भाग 3। खूनी पंजों का कहर। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि जंगल में गए एक युवक की लाश मिली है। उसकी गर्दन पर लंबे नुकीले पंजों के निशान थे। यह देख गांव वालों में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डायन लौट आई है। डर के मारे लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते। लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। भाग 4। डायन का सामना। एक रात अजय ने जंगल में कदम रखा। पूर्णिमा की रोशनी में सारा जंगल भयानक लग रहा था। अचानक झाड़ियों के बीच से एक परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके लंबे खूनी पंजे हवा में लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। अजय ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू किया, जो उसने गांव के पुजारी से सीखा था। डायन चीखने लगा। उसका विकराल स्वर पूरे जंगल में गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदलने लगी और वह धरती में समा गई। भाग 5। श्राप का अंत। डायन के खात्मे के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अजय की बहादुरी की मिसाल देने लगे। लेकिन अजय जानता था कि वह रात हमेशा उसके सपनों में दस्तक देती रहेगी। कहते हैं डायन के खूनी पंजे तो खत्म हो गए, लेकिन उसकी कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। अंत।